जय श्री राम आप सभी को। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज बात करते हैं हम ड्रैगनफ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी की। इस वीडियो में आपको ड्रैगनफ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में बताया जाएगा कि हम किस तरह से ड्रैगनफ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी से ट्रेड कर सकते हैं। यदि बात करें हम पहले ड्रैगनफ्लाई डोजी की कि आखिर ड्रैगनफ्लाई डोजी क्या होती है। ड्रैगन फ्लाई एक जापानीज वर्ड है। ये पूरी कैंडलस्टिक पैटर्न ही जापानीज है। तो जापान से ही हमें कैंडलस्टिक पैटर्न के सभी के नाम मिले हैं। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई, बुलिश हरामी, ये सभी हमें जापान से ही मिले हैं। सब जापानी ही शब्द हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रैगनफ्लाई डोजी की। यदि हम बात करें कि ड्रैगनफ्लाई क्या होती है, तो आप देख सकते हैं कि ड्रैगनफ्लाई कुछ इस तरह से होती है। आप देख पा रहे हैं इस ड्रैगनफ्लाई को कि जो ड्रैगनफ्लाई होती है वो इस तरह से होती है। आपके सामने यह वीडियो है, यह चार्ट, ये इमेज खुली हुई है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारी ड्रैगनफ्लाई होती है। तो ड्रैगनफ्लाई एक जापान का शब्द है। जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न नेम हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न ही जापानीज वर्ड है। तो आप इससे पहचान कर सकते हो कि हमारा ड्रैगनफ्लाई कैसी हो सकती है। ये हमारी इसमें विक हो जाएगी और ये ओपन और क्लोज दोनों हो जाएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं कैंडल्स पर कि आखिर ड्रैगनफ्लाई कैंडल दिखती कैसी है। यदि बात करें हम ड्रैगनफ्लाई कैंडल की, तो बिल्कुल ड्रैगनफ्लाई के ही जैसी दिखाई देगी।
ये आपका आ गया है ड्रैगनफ्लाई डोजी का चार्ट। आप दोनों को मैच कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि जो ड्रैगन फ्लाई है बिल्कुल इसी की तरह विक निकली हुई है, और ऊपर जो ये इसी की तरह है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी इस तरह से बनेगी तो उसके ऊपर हल्की सी विक निकली हो सकती है। दोबारा सुने, यदि आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है, ये तो हो गई एकदम परफेक्ट ड्रैगन फ्लाई। कौन सी? परफेक्ट ड्रैगन फ्लाई। बट इसके ऊपर भी निकली हुई हो सकती है विक, जैसे कि आप इस ड्रैगन फ्लाई को देख रहे हो। यदि इस ड्रैगन फ्लाई को आप अच्छे से देख पा रहे हो तो इस ड्रैगन फ्लाई को देख सकते हो कि ये हल्का से इसका चेहरा निकला हुआ आगे की तरफ। येलो कलर लेता हूं, ये हल्का सा चेहरा निकला हुआ है। देखिए अब आप, ठीक है, ये हमारी विक बोलते हैं हम इसको, जो हम बोलेंगे अपनी कैंडलस्टिक पैटर्न की लैंग्वेज में, वो बोलेंगे विक। ये इसकी विक हो गई, क्या बोलेंगे? विक। ये आपको सबसे पहली क्लास में बताया था, जो सबसे पहली मेरी वीडियो थी बेसिक टू एडवांस की, उसी में बताया था आपको विक के बारे में और कैंडल के ओपन क्लोज हाई के बारे में। यदि आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कितना समझ में आया और क्या सुधार करने की वीडियो में आवश्यकता है। तो ये तो हो गई हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही आराम से समझाऊंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यदि कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा कि छोटी वीडियो बनाकर जल्दी से एंड कर दिया, या फिर कंटेंट छोड़ दिया। तो अगर कंटेंट पूरा लेना है तो हमें
अच्छे से देखना होगा। ये हो गया आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी। उम्मीद है कि अच्छे समझ में आई होगी। ड्रैगन फ्लाई को आप देख सकती हैं, आपके सामने कैंडल भी है और ड्रैगन फ्लाई भी है रियल की। तो आप ये देख सकते हो कि ड्रैगन फ्लाई डोजी किस तरह से होती है। ये रही आपके सामने ड्रैगन फ्लाई, पूरी बड़ी विक होगी। जहां पर कैंडल ओपन होगी वहीं पर क्लोज होगी, इस तरह से। जहां पर कैंडल ओपन होगी वहीं पर क्लोज होगी। ये हमारा इस कैंडल का ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये हाई हो गया और ये लो हो गया। ये क्या हो गया? लो। जहां पर कैंडल ओपन होगी वो कैंडल वहीं पर क्लोज होगी। कैंडल ओपन हुई यहां पर, ठीक है। बियरिश मूवमेंट आएगा, अच्छा नीचे की तरफ खींची, वापिस बायर मजबूत हो गए। बायर मजबूत हो गए तो कैंडल को वापिस ऊपर ले गए और वहां पर जाकर ही कैंडल क्लोज कर दी। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा कि आखिर ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होती है हमारी, कहाँ इसका ओपन होता है, कहाँ इसका लो होता है, कहाँ इसका हाई होता है। ठीक है, एक बार दोबारा देता हूं कि मान लो ये कैंडल हमारी यहाँ पर ओपन हुई, इसको लेते हैं। ये हमारी कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, ओपन हो गई। अब बियरिश एक्टिव हो गए बाजार में। बियरिश ने क्या किया, अगर जब बियरिश एक्टिव होंगे तो आपको पहली वीडियो में बताया गया कि अगर बियरिश एक्टिव होंगे तो बाजार हमारा डाउन साइड तरफ जाएगा, यानी पूरी कैंडल हमारी नीचे की तरफ गई। अब यहाँ पर बियरिश एक्टिव थे, अब तुरंत ही बुलिश मूवमेंट आया, यानी कि बुलिश जो लोग थे या जो भी एक्टिवनेस आई हमारे बाजार में, एक बुलिश मूवमेंट आया तो वापस बाजार ऊपर की तरफ निकल गया। जब बाजार ऊपर की तरफ निकल गया तो यहाँ पर बुलिश मूवमेंट अच्छा खासा रहा, बियरिश मजबूत रहे, बुलिश मजबूत रहे, बट यहाँ पर बुलिश लोग जीत गए जो बुलिश की तरफ थे, तो कैंडल क्लोज यहीं दे दिया।
जहां ओपन हुई वहीं पर क्लोज हो गई, डाउन साइड गई, ये हमारा इस कैंडल का लो बन गया और ये इस कैंडल का हाई बन गया। उम्मीद है अब आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं हम ग्रेवस्टेन डोजी। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखने वाली बात है, जब भी हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी बने तो समझो बाजार में एक बुलिश मूवमेंट आने वाला है। और महत्वपूर्ण सबसे जो बात है इसमें वो ये है कि कब बन रही है, कि हमारे किस एरिया में बन रही है, बिकवाली के एरिया में बन रही है या खरीदारी के एरिया में बन रही है। यदि हमारे खरीदारी के एरिया में बन रही है कि जहां पर सबसे ज्यादा खरीदारी हुई है, कि अब ये खरीदारी वाला एरिया आ गया है, तो फिर आप एक बुलिश मूवमेंट अच्छा कैच कर सकते हो ड्रैगन फ्लाई डोजी देखकर। अब बात करते हैं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी से हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करें। ये आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, यहां ओपन हुई, यहीं पर क्लोज हो गई। अब इसके बाद तो नेक्स्ट कैंडल बनेगी। अब यदि हम नेक्स्ट कैंडल की बात करें तो नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी उस नेक्स्ट कैंडल को हमें इस तरह से देखना होगा कि क्या वो इसका लो तोड़ दिया, क्या वो इसका हाई तोड़ रही है, इस पर निगाह रखनी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि नेक्स्ट कैंडल बनती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, अब इसकी नेक्स्ट कैंडल बनी, यदि इसका हाई ब्रेक करती है, या तो आप इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट करिए कि इसके हाई ब्रेक करने पर क्लोज होती है, तो भी आप ट्रेड बना सकते हो। या आप जैसे ही दूसरी कैंडल बनी इसके साथ और उसने हाई ब्रेक किया, आप तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो बुलिश मूवमेंट कैच करने के लिए। और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? स्टॉप लॉस रखना है ड्रैगन फ्लाई डोजी के लो का। ये हमारा एसल हो जाएगा, यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी। देखिए, किसी को भी बाय ट्रेडिंग को रिकमेंडेशन नहीं है, अपने रिस्क पर ट्रेड करिए। मैं सिर्फ आपको
कैंडल्स के बारे में बता रहा हूं कि हम इन कैंडल्स को देखकर कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एसएल हो जाएगा इसका लो, और इसका हाई ब्रेक करते हमारी एंट्री हो जाएगी। अब टारगेट कहाँ तक रखे, वो अपने आप मुनाफे के अनुसार देखिए कि आप बाजार में कहाँ तक आप बुलिश मूवमेंट देखते हो। अगर आप ड्रैगन फ्लाई डोजी और गेस्टन डोजी पढ़ रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल ठीक है और सटीक रूप से आप कार्य कर रहे हैं। यदि आपको नहीं मालूम कि हमें टारगेट कहाँ रखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं अगली वीडियो में इसके टारगेट के साथ बता दूंगा कि हम ड्रैगन फ्लाई डोजी में कैसे टारगेट अपने अचीव करते हैं, कि टारगेट कहाँ तक रखती है, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, फिर हम अपने एसएल को कैसे ट्रेल करते हैं, ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अब बात करते हैं हम ग्रेविस्टिन डोजी। ये तो हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब आते हम आखिर ग्रेविस्टिन डोजी क्या होती है। कौन सी? ग्रेवस्टोन। ग्रेवस्टोन से आप मतलब समझ रहे हो, ग्रेवस्टोन का मतलब क्या होता है? ये भी एक जापान का शब्द है। ग्रेवस्टोन जो होता है वो होता हमारा, क्या होता है, जहां पर मुर्दे को दफनाया जाता है, जिसको हम कब्र बोलते हैं। ये हमारी होती है ग्रेवस्टोन। ये भी जापानीज वर्ड है। ग्रेवस्टोन समझ में आया क्या होते हैं? ग्रेवस्टोन जो हम मुर्दे को दफनाते, ताबूत वगैरह जो होता है, और जो इसे कब्र बोलते हैं, तो वो होता है। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, रियल इमेज ग्रेवस्टोन की। अब मैं चलता हूँ ग्रेवस्टोन की रियल इमेज पर। ये होता हमारा ग्रेवस्टोन। देखिए, देख पा रहे हैं आप? ग्रेवस्टोन को कि किस तरह से हमारा ग्रेवस्टोन होता है। साइड कर देता हूँ इसको। देख पा रहे हो आप अच्छे से कि क्या होता है हमारा ग्रेवस्टोन? तो आप समझ गए होंगे। अब मैं पहले ग्रेवस्टोन के ऊपर ही बताता हूँ आपको हम कैंडल की पहचान कैसे करेंगे। आप इस ग्रेवस्टोन को देख रहे हो,
यदि हम इस ग्रेवस्टोन की बात करें तो इस ग्रेवस्टोन में आप ये देखिए, ये हमारी क्या होगी, कैंडल्स की विक होगी। और जो ये नीचे बना हुआ है, इस चबूतरा से जो बना हुआ है, आप इसको देख सकते हो। यहाँ हमारा ओपन क्लोज लो और हाई हम इसको देखकर पता करेंगे। ये तो हमारी विक हो गई। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर विक ऊपर है और नीचे हमारी जो ये ओपन और क्लोज आ रहा है, तो एक ये बेरिश कैंडल है, यानी हमारी एक रेड कैंडल है। और रेड कैंडल है तो बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है हमें। तो अगर विक ऊपर है और हमारा ओपन क्लोज नीचे है, तो बाजार में बिकवाली का मूड है इसमें बाजार का। ठीक है, तो जब विक हमारे ऊपर होगी तो ये हमारा लो हो गया, ये हमारा इधर हाई हो गया, इधर ही हमारा ओपन, इधर ही हमारा क्लोज हो गया। समझ में गया आप? अब चलते हम कैंडल पर कि आखिर ग्रेवस्टोन कैंडल कैसी होती है। तो यदि हम बात करें ग्रेवस्टोन कैंडल की, तो आप ग्रेवस्टोन कैंडल को यहाँ पर देख सकते हो। ग्रेवस्टोन कैंडल कैसी होती है, ये हो गई ग्रेवस्टोन डोजी। क्या बोलेंगे हम? ग्रेवस्टोन डोजी। क्या बोलेंगे? ग्रेवस्टोन डोजी। अब उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपको मैंने पहला ग्रेवस्टोन बता दिया रियल पर, एक जापानीज वर्ड है ये, और जापान की ही कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो इसलिए सभी जापानीज वर्ड का ही प्रयोग किया गया है। अब आप इस ग्रेवस्टोन डोजी को देख सकते हो। दिखाई दे रही है अब आपको अच्छे से ग्रेवस्टोन कैंडल। अब इस कैंडल पर बात करते हैं हम। बड़े आराम से बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर कंटेंट अच्छा मिलेगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए आप अंत तक बने रहे यदि आपको अच्छे सुनना है। ठीक है, और अंत में बताऊंगा कि दोनों कैंडल को देखकर हम किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए।
अब आते हैं ग्रेविस्टोनडोजी। यदि ग्रेविस्टोनडोजी की बात करें तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ब्लैक ले लेता हूँ। ये कैंडल का लो हो गया, ये कैंडल का हाई हो गया, ये कैंडल का लो, ये कैंडल का हाई। यहीं पर ये ओपन हुई और यहीं पर ये क्लोज हुई। समझ में आया इतना? अब बात करते हैं ग्रेविस्टोन जो डोजी बनी है वो किस तरह से बनी है। यहाँ पर कैंडल ओपन हुई, ठीक है, समझिए बड़े ध्यान से। यहाँ पर कैंडल ओपन हुई, बुलिश लोग जो बुलिश ट्रेडर हैं वो एक्टिव हुए, वो कैंडल को ऊपर ले गए और बढ़िया कैंडल बन रही थी, बुलिश कैंडल को ऊपर ले गए। बाजार में वापिस बेरिश लोग एक्टिव हो गए, कैंडल को वापिस ले खींच कर। अब यहाँ पर जब वापिस कैंडल आ गई तो टाइम पूरा हो गया। अब आप इसे 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर देख सकते हो या 1 डे के चार्ट फ्रेम पर देख सकते हो, 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर देख सकते हो, 30 मिनट के चार्ट फ्रेम पर देख सकते हो कि 30 मिनट में हमारे बेरिश लोग कब एक्टिव हुए हैं, कब बुलिश लोग एक्टिव हुए हैं। तो वापिस कैंडल को ले आए। अब कैंडल जब वापिस आ गई तो कैंडल जहां पर ओपन हुई थी वहीं पर क्लोज हो गई। ये कैंडल का लो हो जाएगा, ये कैंडल का हाई हो जाएगा। ये हो गई आपकी ग्रेविस्टोन डोजी। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम दोनों कैंडल्स के एक साथ, ठीक है। ये इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई और ग्रेविस्टोन डोजी को एक साथ अगर हम देखें तो वो किस तरह से देख सकते हैं। ये आ गई दोनों। बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, बहुत ही धीरे समझा रहा हूँ। कुछ चीज समझ में नहीं हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े धैर्य के साथ वीडियो को देखे और कुछ चीजें न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आपको ये चीज समझ में आई
इसको मैं दोबारा अगली वीडियो में ऐड कर दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से कि हमारी ग्रेविस्ट्रोन डोजी ये है, ड्रैगनफ्लाई डोजी ड्रैगनफ्लाई डोजी ये है, ग्रेविस्ट्रोन डोजी ये है। ड्रैगनफ्लाई डोजी बनी, आपको एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिला। ग्रेविस्ट्रोन डोजी बनी, आपको एक बेरिश मूवमेंट देखने को मिला। अब एंट्री कहाँ पर करते हैं हम इसमें? ड्रैगनफ्लाई डोजी के जैसे ही हाई ब्रेक को हम एंट्री कर लेंगे, अच्छा मूव कैच कर लेंगे, ऐसा रख लेंगे डाउन साइड कैंडल का लो। ग्रेविस्ट्रोन डोजी में कैंडल का जो हाई था वो ब्रेक हुआ, क्योंकि ये बेरिश कैंडल है इससे इसका हाई नीचे की तरफ होगा, तो ब्रेक हुआ। ब्रेक होते ही हमने एक बेरिश मूवमेंट कैच कर लिया। इसके लोग हम ऐसा रख लेंगे। समझ में आया इतना? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देखता हूँ कि यदि कोई और इमेज भी है मेरे पास। ये ड्रैगनफ्लाई डोजी ग्रेविस्ट्रोन डोजी हो गई। ये देखिए ग्रेविस्ट्रोन डोजी यहाँ भी मिल गया आपको। ठीक है, ये आपकी ग्रेविस्ट्रोन डोजी मिल गई है। आप देख सकते हो ग्रेविस्ट्रोन डोजी को। यहाँ भी आपको देख ली कि ये हमारी ग्रेविस्ट्रोन डोजी है। ये कैंडल का लो हो गया और ये कैंडल का हाई हो गया। ये कैंडल का लो हो गया, ये कैंडल का हाई हो गई, यहीं पर ओपन हो गई, यहीं पर क्लोज हो गई। इसका हाई ब्रेक किया, अच्छा बेरिश मूवमेंट हमने कैच कर लिया। अब चलते हैं हम चार्ट पर कि हम चार्ट पर कैसे इनकी पहचान कर सकते हैं, ड्रैगनफ्लाई डोजी और ग्रेविस्ट्रोन डोजी की। ठीक है, अब आपको समझाओ ग्रेविस्ट्रोन क्या होता है और ड्रैगनफ्लाई क्या होता है। आइए अब चलते हम चार्ट पर। अब आ गए हम चार्ट पर। आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि किस चीज का चार्ट ये है, यूएस ऑयल का चार्ट। तो आप सिर्फ ग्रेविस्ट्रोन डोजी और ड्रैगनफ्लाई डोजी को देखिए। देखिए सबसे पहले हमें दिखाई दे गई है, ये देखिए ड्रैगनफ्लाई डोजी। इसका हाई ब्रेक हुआ और कितना अच्छा हमें बुलिश मूवमेंट मिला। ठीक है, अब एक देखते हैं ग्रेविस्ट्रोन डोजी। अच्छा ध्यान रखिए एक बात कि ग्रेविस्ट्रोन और ड्रैगनफ्लाई रेड और ग्रीन दोनों बन सकते
सकती है, मिक्स में बन सकती है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बस आपको डिपेंड करता आपके ऊपर कि आप ट्रेड को कहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हो। ठीक है, देखिए आप हमसे देख सकते, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसे हम ग्रेवस्टोन डोजी देख सकते हैं। ये जी ग्रेवस्टोन डोजी, एक बार और देता हूं आपको मैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है, डिपेंड करता है चार्ट पर कहाँ बन रही है। और ग्रेवस्टोन डोजी भी रेड बन सकती, ग्रीन भी, डिपेंड करता है कि चार्ट पर कहाँ पर बन रही है। वो आपको देखना होगा कि आपके जहाँ पर ज्यादा बिकवाली हो रही है वहां बननी है, या जहाँ पर ज्यादा खरीद हो रही है वहां बननी है। ये देखिए ग्रेवस्टोन डोजी मिल गई है हमें, ये जी ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, हैमर और ग्रेवस्टोन डोजी में कंफ्यूज मत होना। ग्रेवस्टोन डोजी में जहाँ पर ओपन होता वहीं पर क्लोज होता, थोड़ी बहुत वीक निकली हुई दिखाई दे सकती है आपको। और हैमर में क्या होता है, हैमर में ये दी देखो, ये आपकी हैमर है। हैमर में कितनी ज्यादा बॉडी है, उसमें बॉडी बिल्कुल दिखाई नहीं देगी आपको ग्रेवस्टोन डोजी में, बहुत ही नाम मात्र दिखाई देगी। ठीक है, इतना क्लियर उम्मीद करता हूँ। आइए और देखते हैं कि चार्ट पर और देखने को मिल जाए। देखिए जी, बहुत चार्ट पर देखो, ये दी यहाँ पर, ये दी ये बहुत परफेक्ट, एकदम परफेक्ट ड्रैगन फ्लाई डोजी है ये आपकी। आप चार्ट पर देखकर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपने कितने घंटे के चार्ट फ्रेम पर या कितने मिनट के चार्ट फ्रेम पर ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी को वॉच किया है, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता देना। ठीक है, फिर मैं चेक कर लूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ड्रैगन ग्रेवस्टोन डोजी, यहाँ पर पहला आप देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी बहुत देखने को मिली है इस फील्ड में, ये जी ड्रैगन फ्लाई डोजी देख पा रहे हो, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी हाइब्रिड किया, कितना अच्छा मूवमेंट मिला। इसके लोगो हम ऐसा रख लेते। ठीक है,
ये आपकी हो गई ग्रिस्टेंडोजी। ग्रिस्टेंडोजी के यहाँ पर SL हिट। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये आपकी हैमर बन गई यहाँ पर। ये आपको हैमर और इन्वर्टेड हैमर पिछली वीडियो में बताया था, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और इसी तरह से हम ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेस्टन डोजी की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको ठीक लगी हो और ड्रैगन फ्लाई डोजी ग्रेस्टन डोजी अच्छे समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना कि आपने किस चार्ट पैटर्न पर कहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेस्टन डोजी को वॉच किया है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव।